दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम खाली एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करने वाले हैं। 5 मिनट का टाइम फ्रेम लेंगे, कैंडलस्टिक का पैटर्न देखेंगे और उसके बाद ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। ये जो इंडिकेटर हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता है। जब भी इंडिकेटर के साथ हम कैंडलस्टिक्स और 5 मिनट का टाइम फ्रेम मर्ज करते हैं तो इसकी एक्यूरेसी अच्छी खासी बढ़ जाती है। इसके साथ अगर आप बेसिक निफ्टी, बैंक निफ्टी, जो अदर मार्केट रहता है जिसको हम मार्केट, ओवरऑल मार्केट कहते हैं, जैसे कि इंडाइसेस रहेंगे, सेक्टोरल इंडाइसेस रहेंगे, मिड कैप स्मॉल कैप रहेगा, या तो ओवरऑल मार्केट का जो सेंटीमेंट होता है वो भी देखकर अगर हम प्रॉपरली ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो इस तरह के सेटअप में बहुत ही बढ़िया एक्यूरेसी मिलने की संभावना होती है। इंडिविजुअल अगर हम चार्ट के सेटअप को भी देखने की कोशिश करते हैं और उसके हिसाब से भी ट्रेड करने की कोशिश करते हैं तो भी वो बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता है। लेकिन ओवरऑल मार्केट देखेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया मिलता है, मोमेंटम बढ़िया मिलता है, अल्टीमेटली प्रॉफिट बढ़िया मिलता है, तो ये भी करना चाहिए। स्ट्रैटेजी डिस्कस करने से पहले हम ये देखेंगे कि ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो व्हाट वी नीड, टाइम फ्रेम, हम यहाँ पे 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट इस्तेमाल करने वाले हैं। इंडिकेटर्स, हम यहाँ पे एक ही इंडिकेटर इस्तेमाल करेंगे और वो होने वाला है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। RSI का इस्तेमाल करके भी हम अलग अलग तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं। RSI का ओवरबॉट लेवल, ओवर सोल्ड लेवल्स, उसी के साथ RSI डाइवर्जेंस, जिसमें बेरिश डाइवर्जेंस होता है, बुलिश डाइवर्जेंस होता है, उसी के साथ RSI की अबव 50 लेवल, बिलो 50 लेवल, तो वो भी देखकर हम ट्रेड कर सकते हैं। तो RSI इंडिविजुअल इंडिकेटर इस्तेमाल करके भी हम अलग अलग तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे RSI का एक तरीके का इस्तेमाल यहाँ पे करने वाले हैं, एक स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल यहाँ पे करने वाले हैं, जिसके ज़रिए हम यहाँ पे ट्रेंड चेंज का आइडेंटिफिकेशन करेंगे। यानी कि RSI की एक स्ट्रेटेजी हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, जो स्ट्रेटेजी हमें ट्रेंड चेंज का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए मदद करेगी। पहले ट्रेंड चेंज का कुछ आइडेंटिफिकेशन हमें मिल जाएगा, उसके बाद ट्रेंड कन्फर्मेशन होगा। ट्रेंड चेंज का आइडेंटिफिकेशन जब भी दिखता है तो इमीडिएट बेसिस पे पोजीशन नहीं बनानी होती, क्योंकि यहाँ पे कन्फर्मेशन नहीं होता, कभी कभी फेल्योर भी हो सकता है। उसे बचने के लिए हम क्या करेंगे कि जो भी ट्रेंड चेंज हुआ है और नया ट्रेंड जो शुरू हुआ है तो वो ट्रेंड का कुछ कन्फर्मेशन भी मिल रहा है क्या, तो वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। मार्केट, किस तरह की सिक्योरिटी में हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे, तो हम यहाँ पे लिक्विड स्टॉक्स में ट्रेड करने वाले हैं, यानी कि ऐसा स्टॉक कि जिसमें हाई वॉल्यूम होना चाहिए। अगर स्टॉक में वॉल्यूम बढ़िया नहीं है, ड्राई वॉल्यूम दिख रहा है, ये लिक्विड स्टॉक्स है, तो उस तरह के स्टॉक्स में हम इंट्राडे में ट्रेडिंग नहीं करेंगे। यहाँ पे आप टाइटल पे देख सकते हैं RSI रिवर्सल प्लस कैंडल कंफर्मेशन। तो ये क्या है, तो पहले हम ये स्ट्रेटेजी समझ लेते कि ये स्ट्रेटेजी क्या है, किस तरह से वर्कआउट होती है। जैसे कि हमने पहले आपको कहा कि RSI के अलग अलग स्ट्रेटेजीज होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे RSI की ओवरबॉट और ओवरसोल्ड लेवल की जो स्ट्रैटेजी है उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसे कि RSI की ओवरबॉट लेवल 70 कंसिडर की जाती है और ओवर सोल्ड लेवल 30 की कंसिडर की जाती है, मिडल वाली 50 के लेवल रहती है। कोई भी स्टॉक ट्रेड करते करते अगर अबव 70 जाता है तो इसका मतलब यही हो रहा है कि स्टॉक में बहुत ही बड़ी अपसाइड में मूवमेंट ऑलरेडी आ चुकी है और इसके बाद इसमें गिरावट आ सकती है। नीचे जाते जाते जब भी स्टॉक 50 को क्रॉस करके नीचे जाता है तो इसमें जो डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये जो RSI पे सिनेरियो दिखता है, वही सिनेरियो हमें प्राइसेस पे भी देखने को मिलेगा। मल्टीपल टाइम्स आपको उसी तरह का सिनेरियो दिखेगा। तो जब भी RSI के अकॉर्डिंग प्राइसेस जब भी डाउन ट्रेंड में होते हैं, RSI भी जब भी निचले साइड में जाता हुआ होता है और जब भी ये 50 को क्रॉस करके नीचे जाता है, तो इसका मतलब यही हो रहा है कि इसका जो डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो रहा है, यानी कि इसमें और भी गिरावट आ सकती है। जैसे जैसे नीचे जाता है और बिलो 30 क्रॉस करके नीचे जाता है तो प्राइसेस भी इस तरह से नीचे आते हुए आपको दिखेंगे। यहाँ से जब भी रिवर्सल के इंडिकेशन मिलेंगे और प्राइसेस यहाँ पे ऊपर जाते हुए दिखेंगे इस तरह से RSI के साथ, तो RSI भी यहाँ पे ओवरसोल्ड था, यानी कि सस्ता था।
RSI के हिसाब से प्राइसेस सस्ते थे, तो वो लेवल पे जब भी हम यहाँ पे कुछ कैंडलस्टिक का पैटर्न जो कि बुलिश होना चाहिए वो देखकर जब भी हम यहाँ पे पोजीशन बनाते हैं तो प्राइसेस में भी रिवर्सल बनता है और RSI भी इस तरह से 30 के ऊपर जाने लगता है। ऊपर जाते जाते जब भी ये 50 को क्रॉस करके ऊपर जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पे यही हो रहा है कि इसमें ऑलरेडी अप ट्रेंड शुरू हुआ है और अबाउ 50 क्रॉस करने के बाद ये जो अप ट्रेंड है वो कंटिन्यू होगा। कहाँ तक होगा? 70 के आसपास होगा। तो यही प्राइसेस पे भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो लेवल्स होते हैं कि जहाँ पे RSI के अकॉर्डिंग स्टॉक हमें ओवरबॉट लेवल में दिखता है या तो ओवरसोल्ड लेवल में दिखता है, तो हमें यहाँ पे ट्रेंड चेंज के इंडिकेशंस दिखते हैं। ट्रेंड चेंज दिखने के बाद हम यहाँ पे कुछ कैंडलस्टिक के अकॉर्डिंग कंफर्मेशन लेने वाले हैं और जो भी नया ट्रेंड शुरू हुआ है उसके हिसाब से ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली RSI का इस्तेमाल हम यहाँ पे ट्रेंड चेंज का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए करने वाले हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिया है RSI रिवर्सल और वो करने के लिए हम RSI के जो बेसिक ओवरबॉट और ओवरसोल्ड लेवल्स होते हैं उसका इस्तेमाल करके हम ट्रेंड चेंज का आइडेंटिफिकेशन करेंगे। लेकिन इंडिकेटर इंडिविजुअली बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता हुआ आपको मल्टीपल टाइम्स नहीं दिखेगा। इंडिकेटर खाली आपको इंडिकेट करेगा कि यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक ऊपर जा सकता है। ऐसा नहीं कि ये श्योर शॉट हमें बता रहा है कि यहाँ से ऊपर जाएगा ही जाएगा। यहाँ से ये पॉसिबिलिटी दिखा रहा है कि ये नीचे जा सकता है, लेकिन ये श्योर शॉट नहीं बताएगा कि ये नीचे ही जाएगा। तो उसके लिए एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे प्राइसेस को भी देखेंगे। जब भी स्टॉक सपोर्ट पे आता है, RSI बिलो 30 जाता है, जब भी प्राइसेस में रिवर्सल बनता है तो कैंडलस्टिक्स किस तरह से प्रिपेयर हो रहे हैं वो भी हम देखेंगे और उसके हिसाब से हम फर्दर कंफर्मेशन लेकर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। इससे क्या हो जाएगा कि इंडिविजुअल RSI इस्तेमाल जब भी हम करते हैं तो उसके बाद मान लीजिए 10 में से 4 ट्रेड हमारे सही जा रहे हैं और 6 ट्रेड हमारे गलत जा रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन जब भी होती है तो जब भी हम RSI के साथ कैंडलस्टिक के बेसिक पैटर्न्स और सपोर्ट रेजिस्टेंस मर्ज करके ट्रेड करते हैं तो 10 में से हमारे 6 ट्रेड सही जाते हैं और 4 ट्रेड गलत जाते हैं। यानी कि गलत कम ट्रेड जा रहे हैं, सही ज़्यादा ट्रेड जा रहे हैं। इसी के साथ हम अगर और भी कुछ चीज़ों को मर्ज करके ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली इसी तरह से हमारी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। 10 में से मान लीजिए कि 7 ट्रेड आपके सही जाएंगे और 3 ट्रेड आपके गलत जाएंगे। इस तरह से हम एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं और उसी के साथ जब भी हम ट्रेड करेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड का सहारा लेकर ही ट्रेड करेंगे। यानी कि 1 रुपीज़ का लॉस दिख रहा है, यानी कि एंट्री से स्टॉप लॉस का डिस्टेंस 1 रुपीज़ का है तो टारगेट का डिस्टेंस 2 रुपीज़ का होना चाहिए। तो इस तरह से हमें RR यानी कि रिस्क रिवॉर्ड को देखकर ट्रेड करना है। अगर हमारा रिस्क रिवॉर्ड बढ़ता है, मान लीजिए 2 से 3 होता है, 1:3 या तो 1:4 होता है या तो उससे भी ज़्यादा होता है और उसी के साथ हमारी एक्यूरेसी भी बढ़ती है। यानी कि पहले 4 ट्रेड सही जा रहे थे, फिर थोड़ा इंप्रूव किया, 6 ट्रेड सही गए, फिर इंप्रूव किया, 7 ट्रेड सही गए। तो मान लीजिए कि हमारे 7 ट्रेड सही जा रहे हैं और हमारा रिस्क रिवॉर्ड एटलीस्ट 1:3 तक जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि आपको कितना बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है इंट्राडे में। तो इस तरह से ये सब कुछ देखकर इंट्राडे में ट्रेडिंग करनी चाहिए। यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसके जरिए आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। आपके सामने हमने एक 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है, नीचे RSI लिया है। अभी आप यहाँ से लेफ्ट टू राइट देख सकते हैं कि प्राइसेस में किस तरह से मूवमेंट आई और RSI के हिसाब से किस तरह की मूवमेंट आई। पहले मैं यहाँ पे जो RSI के 3 डैश्ड लाइंस हमें दिख रहे हैं उसके बारे में बताता हूँ। ऊपर वाली जो डैश्ड लाइन है ये RSI की 70 की है, ओवरबॉट की। इसके ऊपर रहेगा तो हम कहेंगे कि स्टॉक ओवरबॉट में है। ये जो मिडल वाली लाइन है अभी जो हमने ड्रॉ की है ये 50 की है और सबसे नीचे वाली ये जो लाइन है ये लाइन है 30 की। इसके नीचे गया तो ओवरसोल्ड लेवल में गया। इस तरह से कंसिडर किया जाता है। लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे प्राइसेस में गिरावट आ रही थी आप देख सकते हैं RSI भी नीचे जा रहा था। फाइनली ये जोन में क्या हुआ, RSI बिलो 30 गया। जैसे ही RSI बिलो 30 जाता है तो ये माना जाता है कि स्टॉक में ऑलरेडी बहुत सारी गिरावट आ चुकी है, यहाँ से रिवर्सल बन सकता है। उसके बाद ये 2 कैंडल्स बन गए। जैसे ये 2 कैंडल्स बनते हैं, पहली बेरिश कैंडल थी और दूसरी बुलिश कैंडलस्टिक बन गई। ये जब भी कैंडल्स प्रिपेयर हुए RSI के ओवरसोल्ड लेवल के बाद तो इसने हमें बता दिया कि ये ट्रेंड चेंज यहाँ से बन सकता है। ये ट्रेंड चेंज के हमें आइडेंटिफिकेशन दे रहे हैं, कुछ सिग्नल हमें मिल रहे हैं। कन्फर्मेशन हम किस तरह से लेंगे? कन्फर्मेशन लेने के लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों भी जो कैंडल है उसमें से जो कैंडल ऐसी है कि जिसका हाई ऊपर है उसके ऊपर हम एंट्री करेंगे। यानी कि ये कैंडल के हाई के ऊपर हम एंट्री करेंगे। तो यही कैंडल पे हमारी एंट्री बनी।
ये जो दो कैंडल्स बने हैं इसमें से जो भी लो सबसे नीचे दिख रहा है, ये दोनों कैंडल में से जो भी जिसका भी लो सबसे नीचे दिख रहा है उसके नीचे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे और सिंपली 1:2 के हिसाब से हम इसको कैरी करेंगे। अगर इमीडिएट बेसिस पे अगर आप यहाँ तक भी देखने की कोशिश करेंगे तो आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड आसानी से मिला। अगर आप यही ट्रेड को थोड़ा सा होल्ड करते और ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए तो स्टॉक यहाँ तक मूवमेंट देता हुआ दिखा है। रिस्क रिवॉर्ड देखने की कोशिश करेंगे तो एंट्री से स्टॉप लॉस का डिस्टेंस, ये एंट्री थी हमारी, राइट, ये लेवल पे एंट्री बनी थी, ये कैंडल के हाई के ऊपर, ये कैंडल के लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस था। तो एंट्री से स्टॉप लॉस का डिस्टेंस इतना था और एंट्री से टारगेट अगर हम ये हायर लेवल भी कंसिडर करेंगे तो इतना मिला। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 1:4 से भी ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे मिलता हुआ दिखा है। तो ये बहुत ही बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड माना जाता है जब भी हम इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो ये इस तरह से वर्कआउट होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हैं। जब भी हम इंट्राडे में ट्रेडिंग करेंगे तो ओवर ट्रेडिंग से बचना है, नो ओवर ट्रेडिंग। वेट फॉर प्रॉपर सेटअप, जो भी सेटअप हमने अभी डिस्कस किया है तो वो प्रॉपरली चार्ट पे बनना चाहिए, दिखना चाहिए। वेट फॉर कंफर्मेशन, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करने के बाद भी हम कंफर्मेशन ले रहे हैं, जैसे कि हमने कैंडल का हाई ब्रेक होने का इंतजार किया तो उस तरह से जो कंफर्मेशन है तो उसका भी वेट करना है। फॉलो रिस्क रिवॉर्ड, एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड हमें मिलना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर ज़्यादा मिलता है तो ट्रेलिंग के साथ हम लेने की कोशिश करेंगे। फॉलो स्टॉप लॉस, इतना सब कुछ देखने के बाद भी अगर हमारा ट्रेड गलत जाता है तो एक्सेप्ट करना चाहिए और एग्जिट करना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डू पेपर ट्रेडिंग फर्स्ट। जब भी हम कोई भी नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखते हैं तो उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता तो पहले तो बहुत सारी बैक टेस्टिंग करनी चाहिए, फिर पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए। रिजल्ट सक्सेसफुल दिखता है तो पहले कम क्वांटिटी के साथ और जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम क्वांटिटी बढ़ाकर भी ट्रेड कर सकते हैं अगर रिजल्ट पॉजिटिव और प्रॉफिटेबल दिख रहा है तो ही। तो दोस्तों मुझे लगता है कि रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।